Please subscribe this channel and hit the bell icon for new more videos. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 1 का मैथमेटिक्स का क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.3। उसकी थ्योरी भी साथ में देखेंगे। पहले हम देखेंगे एडिशन एंड द सब्ट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिसेस। फर्स्ट में है एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स। एडिशन से आपको सबको पता चल रहा है कि एडिशन होती क्या है, यानी मैट्रिसेस का सम। हम किस तरह से दो जो मैट्रिसेस हैं उनको ऐड कर सकते हैं। लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस and they can be added together if they have the same order। यानी इसके लिए एक कंडीशन लाजमी है कि उसका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिसेस का जिनको हमने ऐड करना है। ये हमारे पास मैट्रिसेस हैं दो, ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास ऑर्डर है। सबसे पहले हम ऐड करने के लिए इनका ऑर्डर देखेंगे। ए का ऑर्डर है 2/2, बी का ऑर्डर है 2/2, यानी इसका मतलब ये दोनों कन्फर्मेबल हैं फॉर एडिशन। अब हम करके देखते हैं एडिशन कैसे होती है। ए प्लस बी, क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज़ को ऐड करते हैं। जिस तरह R1 का पहली एंट्री जो है वो बी कॉलम की R1 की फर्स्ट एंट्री के साथ ही ऐड होगी, यानी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ ऐड होंगी। 1 + 5, 2 + 6, 3 + 7, 4 + 8। अब इसका आंसर देखेंगे। 6, 8, 10, 12, यानी ये हमारे पास एडिशन आई है दो मैट्रिसेस की। वो दो मैट्रिसेस तभी ऐड हो सकते थे जब उनका ऑर्डर सेम होता, और अगर ऑर्डर सेम है तो फिर उनको क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज़ को एक दूसरे में ऐड करते जाएंगे और इस तरह से हमारे पास ए प्लस बी आ जाएगा। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन भी एडिशन की तरह ही है, लेकिन इसमें वर्ड है सब्ट्रैक्शन। दो मैट्रिसेस को यानी हमें दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, A and B can be added, can be subtracted, A and B can be subtracted from each other if they have the same order। यानी इसके लिए भी वही कंडीशन है कि दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। अब इसको डिनोट किससे करते हैं, तो A - B से इसको सब्ट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिसेस को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ स्केलर नंबर, या रियल नंबर भी हम कह सकते हैं। यानी हमने किसी भी
रियल नंबर से जो मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिक्स को करना है, तो वो हम कैसे परफॉर्म करते हैं इसके लिए हम देखेंगे ए और जो बी मैट्रिक्स है वो जो मैट्रिक्स हैं, कोई भी वो दो मैट्रिक्स हैं, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक एंट्री के साथ नहीं बल्कि ए की बी की तमाम एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे हमारे पास कोई रियल नंबर है के, तो जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किससे डिनोट करेंगे? अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसको हम के रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा के ए, यानी इसकी तमाम एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। देखते हैं, इसकी हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय रियल नंबर फाइंड करना है। तो हम इसका फाइंड करना चाह रहे हैं 2a, तो हम 2a फाइंड कैसे करेंगे? 2 के साथ पूरे के पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके किसी भी एक मैट्रिक्स से नहीं बल्कि इसकी किसी एक एंट्री के साथ नहीं बल्कि तमाम की तमाम एंट्रीज़ के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 2 - 2 8 4 6 और 8, यानी हमने तमाम एंट्रीज़ को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है? ये हम 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है? यानी दो मैट्रिसेस है हमारे पास ए और बी, वो कब कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेंगे? जब a प्लस बी और b प्लस ए जो हैं वो दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएं, तो हमारे पास हम समझेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन होल्ड करता है। जैसे हमारे पास मैट्रिक्स a है और b मैट्रिक्स है हमारे पास, a प्लस बी और b प्लस ए कम्यूटेटिव लॉ को ही रिप्रेजेंट करते हैं और इन दोनों का भी ऑर्डर जो है वो सेम होना ज़रूरी है, क्योंकि तभी वो ऐड हो सकेंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा। अब देखते हैं a प्लस बी, 2 + 1, 3 + 4, 0 + 5, 2 + 6, 5 + 7, 6 + 8। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3 7 5, 6 और 2 8, 5 और 7 12, 6 और 8 14। ये हमारे पास क्या आ गया? a प्लस बी। इसी तरह हम b प्लस ए भी फाइंड कर लेंगे और ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। अंडर एडिशन। एसोसिएटिव लॉ होता क्या है? जिसमें मैट्रिसेस, 3 मैट्रिसेस हम ले लें a b और c, उनके ऑर्डर जो हैं वो सेम हो तो हम उनको ऐड करें, यानी a प्लस बी और उसमें c भी ऐड कर दें या b प्लस सी और उसमें a ऐड कर दें, तो हमारे पास क्या बनेगा? एसोसिएटिव लॉ। हम इसको कैसे डिनोट करेंगे? a b एंड c, ये हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं और हमने इनका एसोसिएटिव लॉ फाइंड करना है। तो वो क्या होता है अंडर एडिशन में? तो हम इसको करेंगे a प्लस बी प्लस सी। एक तो तरीका ये है और दूसरा हम ये भी फाइंड कर सकते हैं b प्लस सी प्लस ए। या तो पहले हम फाइंड कर लें a प्लस बी और उसमें c ऐड कर दें, या हम फाइंड कर लें b प्लस सी और उसमें a ऐड कर दें। इसी तरह हम इसकी अब एग्जांपल देखेंगे जिसमें a मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 0 2 5 6, b मैट्रिक्स है हमारे पास 3 - 2 -1 4 5 1, c मैट्रिक्स है हमारे पास
2 3 0 5 6 1। ये हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं। हमने इनका क्या फाइंड करना है, एसोसिएटिव लॉ। हम या तो पहले तरीके से फाइंड कर सकते हैं या हम दूसरे तरीके से फाइंड कर सकते हैं। आंसर इन दोनों का इक्वल ही आएगा। अब देखते हैं a प्लस बी प्लस सी। सबसे पहले a प्लस बी फाइंड करेंगे। इसकी क्रॉसपोर्डिंग एंट्रीज जो है वो a और b की ऐड हो जाएंगी। 2 प्लस 3 सी मैट्रिक्स ऐड करेंगे जो कि हमारे पास है 2 3 0 5 6 1। अब जब इसकी एडिशन करेंगे तो क्रॉसपोर्डिंग एंट्रीज वैसे ही ऐड होती जाएंगी। 5 प्लस 2 1 प्लस 3 5 प्लस 0 1 प्लस 5 9 प्लस 6 7 प्लस 1। अब इसको सोल्यूशन सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 3 प्लस 1 4 5 6 15 और 7 और 1 8 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि जो हम कुछ भी ऐड करें तो वो सेम मैट्रिक्स हमारे पास सोल्यूशन में आ जाए। जैसे इन पे ओरिजिनल जो था मैट्रिक्स उसमें कुछ भी फ़र्क ना पड़े। जैसे हमारे पास है 2 मैट्रिक्स फॉर एनी मैट्रिक्स AM0। एक हमारे पास A मैट्रिक्स है और एक हमारे पास 0 मैट्रिक्स है। ये दोनों सेम ऑर्डर के हैं, ऑफ द सेम ऑर्डर। देन 0 मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी अगर हम A प्लस 0 मैट्रिक्स कर दें या 0 प्लस A मैट्रिक्स कर दें, दोनों कंडीशंस में हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो हमारे पास A मैट्रिक्स आएगा। यानी उससे हमारे पास कोई जो इफ़ेक्ट है वो नहीं पड़ रहा, तो इसलिए हमारे पास 0 जो है वो एक एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब हम इसको देखते हैं सॉल्व करके। A मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 5, ये हमारे पास A मैट्रिक्स है, और 0 मैट्रिक्स हमारे पास 0 0 0 0 है। अब हम जब इसका एडिटिव आइडेंटिटी फाइंड करना चाह रहे हैं A का, तो हम करेंगे A प्लस 0 मैट्रिक्स इक्वल आ जाएगा, क्रॉसपोर्डिंग एंट्रीज ऐड हो जाएंगी। 1 प्लस 0 2 प्लस 0 3 प्लस 0 5 प्लस 0। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 प्लस 0 1 आ गया, 2 प्लस 0 0 2 आ गया, 3 प्लस 0 3 आ गया, 5 प्लस 0 5 आ गया, जो कि हमारे पास आंसर किसके इक्वल आ रहा है, A प्लस 0 जो है हमारे पास आंसर आ रहा है A मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। नेक्स्ट है एडिटिव इन्वर्स। ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो हम उसका एडिटिव इन्वर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम ये पढ़ेंगे एडिटिव इन्वर्स। हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है A, अगर हम उसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना चाह रहे हैं तो हमारे पास जो है A प्लस बी, वो आंसर किसके इक्वल आए, 0 के, या B प्लस A हमारे पास। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है A मैट्रिक्स, इसका हमने निकालना है एडिटिव इन्वर्स। इसकी एंट्रीज हैं 1 2 -1 0 -1 -2 3 1 0। तो हम इसका एडिटिव इन्वर्स कैसे निकाल सकते हैं, ये हमारे पास इसका एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा -1 -2 माइनस इंटू -1 0 माइनस इंटू -1 माइनस इंटू -2 -3 -1 और 0।
ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका एडिटिव इन्वर्स। हम इसका सलूशन कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -1, सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 1 0 माइनस माइनस +1 माइनस माइनस +2 -3 और -1 और 0। ये हमारे पास क्या आ गया एडिटिव इन्वर्स। अब अगर हमने देखना है कि एडिटिव इन्वर्स कैसे वेरीफाई करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारा एडिटिव इन्वर्स ठीक है तो हम इसके लिए वेरिफिकेशन करेंगे। कैसे? a + b। a हमारे पास आया था, a की एंट्रीज हमारे पास थी 1 2 1 0 -1 -2 3 1 0 और b हमारे पास आया था, इसका एडिटिव इन्वर्स जो आया था -1 -2 -1 0 1 2 -3 -1 और 0। अब हम इसको ऐड करेंगे a + b इसकी वेरिफिकेशन के लिए। तो हमारे पास अगर तो जो है वो a + b का जो है एडिशन दोनों की 0 आती है, 0 मैट्रिक्स, तो हम समझेंगे हमारा एडिटिव इन्वर्स जो है वो राइट है। अगर वो 0 नहीं आएगी तो हम ये समझेंगे कि वो हमारा सही नहीं है। अब हम करेंगे 1 -1 0 -0 3 -3 2 -2 -1 -1 +1 1 -1 1 -1 -1 +2 0 +0। हमने ये क्या की है एडिशन, दोनों मैट्रिसेस की एडिशन कर ली है। हमारे पास आंसर क्या आएगा, सिंप्लीफाई कर लेंगे 0 2 -2 0 1 -1 0 0 -0 0 0 -1 +1 0 -2 +2 0 3 -3 0 -1 -1 0 0 +0 0। ये हमारे पास क्या है एक 0 मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। अब इसका मतलब है जो a और b है वो हमारे पास वेरीफाइड हैं, किसके लिए इन्वर्स के लिए, यानी a का इन्वर्स जो है एडिटिव इन्वर्स, b जो है वो a का एडिटिव इन्वर्स है। मैट्रिक्स a का जो है वो एडिटिव इन्वर्स है ये।